तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ जब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ऐसा संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ए दिन यही तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भर न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। वहाँ योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वहाँ योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव कर लूं। नर्तन है साधन भव सिद्ध उतर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ हमें अभिमानी बना दो, दरिद्र हर लो दानी बना दो। हे नाथ हमें अभिमानी बना दो,
कपट छल छोड़ उरे मंदर बसेगी भक्ति कबे गुरु की स्वरूप के ज्ञान दिल अंदर तजेंगे मान विद्या धन गहे निर्माणता सुंदर गुरु की भक्ति में अपना ही जीवन धन्य समझेंगे गुरु की भक्ति में अपना ही जीवन धन्य समझेंगे सदा सत्य ग्रंथ सत्संगत कथा में प्रेम और सुंदर सदा सत्य ग्रंथ सत्संगत कथा में प्रेम और सुंदर बसेगी भक्ति कबे गुरु की स्वरूप के ज्ञान दिल अंदर तजेंगे
परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्ति में माताओं, हमारे गुरुदेव श्री अवलास साहेब जी का लिखा हुआ ये वचन है। एक साधक अपने हृदय के भाव को भजनों के माध्यम से प्रदर्शन करते हैं। और कैसे करते हैं कि मेरे अंदर सब सद्गुण आए और सब दुर्गुण निकल जाए। तो कैसे निकलेगा, सद्गुण कैसे आएगा? अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि गुरुदेव मेरे को शक्ति आए, बल आए कि सारे सद्गुण मेरे अंदर आ जाए और मैं जीवन को मुक्त कर लूं, मैं जीवन से कल्याण का काम कर लूं और आपके चरणों में सदा मेरे जीवन बना रहे। यही भाव को लेकर के इस पद में कहा है, बसे की भक्ति कर गुरु की स्वरूप ज्ञान दिल अंदर। गुरुदेव से विनय करते हैं और प्रश्न भी करते हैं कि हे गुरुदेव मेरे अंदर भक्ति कब होगी? और किसकी भक्ति? स्वरूप भीतर जो आत्मा है उस ज्ञान, उसको जानो, वो ज्ञान आए और दिल में ये भाव हो कि मैं स्वरूप स्थित हूँ और मेरे स्वरूप में जो आत्मा है अजर है, अमर है, अखंड है, ये ज्ञान हो, इसको मैं समझूं और बाहर के प्राणी पदार्थों में जो अपने साथ में शरीर है वो भी अपना नहीं है, इसको भी मैं समझूं और अपने स्वरूप में स्थित हूँ। ये भक्ति आए, एक ज्ञान आए। भक्ति किसे कहते हैं? पूज्य से अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति प्रेम होना भक्ति है। भक्ति क्या है? जो पूज्य है, जिसको हम पूज्य मानते हैं, गुरु मानते, इष्ट मानते हैं, उसके प्रति प्रेम होना ही तो भक्ति है। अब कोई भक्ति करने मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो भगवान के प्रति उनके भाव रहता है, उनके प्रति समर्पण होता है कि भगवान मेरी नैया पार करेंगे। वैसे ही हम सब गुरुजनों के प्रति यही भाव रखते हैं, यही भक्ति करते हैं कि गुरुदेव मुझे ज्ञान देंगे और मेरे जीवन की नैया को पार करेंगे। इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव मेरे अंदर भक्ति कब आएगी, मैं अपने आत्मा को जान सकूं, स्वरूप को जान सकूं और बाहरी प्राणी पदार्थों से अलग हो सकूं। क्योंकि कहते हैं ना, तन की नारी को कहे घर की नारी नहीं, तन की नारी का कहे बाहर की नारी को का कहे घर की नारी है, वो भी अपना नहीं है। तो अपना तो कोई नहीं होता, किसी का नहीं होता। तो इसी सत्य बात को गुरुदेव पर खाते हैं और एक प्रश्न करते हैं साधा कि गुरुदेव मेरे अंदर भक्ति कब आएगी, अपने स्वरूप में स्थित हो सकूं। और आगे कहते हैं न मन में क्रोध लाएंगे, अहम दिल से निकालेंगे, न कोई मित्र अरि होगा, न ईर्षा डाह के अंदर। क्योंकि क्रोध ही तो नरक का द्वार है, क्रोध काल है, क्रोध सबर को काल है, क्रोध ही है जंजाल, क्रोध बहुते भय बेहाल। क्या क्या दशा क्रोध करने वाले, बड़े बड़े कहलाने वाले भी जब क्रोध में आए ना तो अपना सत्यानाश किए। तो गुरुदेव से प्रार्थना करते न मन में क्रोध लाएंगे, न अहम दिल से निकालेंगे। अहम दिल से निकालेंगे मतलब अहंकार होता है। तो प्रार्थना करते हैं हे गुरुदेव मेरे अंदर अहम निकल जाए, मैं उसको दिल से निकालूं। क्योंकि आदमी को कितना अहंकार होता है, मेरे पास धन है, मेरे पास बल है, मेरे पास मकान है, अरे वो अहंकार होता है, मैं सुंदर हूँ। अहंकार का क्या कहे, बहुत अहंकार होता है। और अहंकारी आदमी ना अपने से कमजोर आदमी को बिल्कुल तुच्छ समझता है, कमजोर समझता है। जैसे बहुत ज्ञानी हूँ और ज्ञानी के पास एक सामान्य आदमी आए तो उसकी कीमत नहीं करते, अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। तो सामान्य आदमी जिनका दिल साफ है, जो
किसी की बढ़ोतरी दे करके, किसी के नाम दे करके, किसी को धन दे करके ईर्ष्या की आग में जलते हैं कि ये मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझसे धन में, पद में, रूप में आगे हो रहे हैं, तो ईर्ष्या करते हैं कि मुझसे आगे ना हो, उनका नाम आगे ना हो, और ईर्ष्या के आग में जलते रहते हैं। और वो अपने से आगे बढ़ते हैं, उसको गिराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं, और झुकाने के लिए, गिराने के लिए युक्ति बनाते हैं। क्या युक्ति बनाते हैं? उसको बदनाम करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको गिराने के लिए, यही तो युक्ति बताते हैं। मतलब किसी उदाहरण में किसी को बहुत मान चलता है, लोग बहुत मानते हैं, लोग सम्मान देते हैं, तो बगल वाले को ईर्ष्या की आग लगती है, ईर्ष्या होती है, तो क्या सोचते हैं? वो तर्क लगाते सोचते हैं कि इनकी प्रशंसा बहुत हो रही है, इनका नाम बहुत हो रहा है, अब इनकी प्रशंसा नाम ना हो तो कैसे करें उसको? तो क्या करते हैं? एक युक्ति अपनाते हैं, इनकी बहुत प्रशंसा हो रही है तो इनको हम बदनाम करेंगे तो प्रशंसा नहीं होगी, इनका नाम चल रहा है तो बदनाम हो जाएगा। तो क्या करते हैं? बदनाम वाला काम शुरू कर देते हैं। अब बदनामी से भी नहीं डरते, तब क्या करते हैं? किसी भी तरह से इसको जुबान बंद हो जाए, किसी भी तरह से ये इसकी आंख न दिखे, किसी भी तरह से ये शरीर से काम न कर सके, मतलब ये किसी भी तरह से कमजोर हो जाए। बहनों, मैं सिर्फ ये कहानी नहीं बता रही हूँ, किस बहुतों को देखने में आता है और ऐसे देखने में मिलता है कि कितना बदनाम करके और कितना गिरा के अपने आप को ऊंचा उठाना चाहे, लेकिन प्रकृति तो ऐसी है कि समस्या आती ना तो समाधान लेके नहीं आती है। वो बदनाम करने वाले बदनाम खुद हो जाते हैं, और जिसको बदनाम करते ना बदनाम हो नहीं पाते, उनके अंदर बल रहता है, बुद्धि रहती, शक्ति रहती है, तो धीरज से काम करते हैं, और काम करते हुए वो आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते समस्याएं आती है तो समाधान लेके आती है। बदनाम करते हैं तो कहते हैं जब विपरीत समय आ जाए ना तो मौन हो जाना चाहिए। जब विपरीत समय आता है, विपरीत परिस्थिति आती है, हम जुबान को खोलते जाएंगे तो और बिगड़ता है, इसलिए विपरीत समय आए तो मौन हो जाना चाहिए, और मौन होकर के सब समस्याओं को सहना चाहिए, तो धीरे धीरे समाधान आता है। तो जलाने वाले ऐसी दशा लाते हैं, लेकिन खुद बदनाम हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते और आगे बढ़ने वाले को दबाने का प्रयास करते हैं। तो कैसे दबा पाएंगे? नहीं दबा पाते। इसलिए एक शिष्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि मेरे अंदर ईर्ष्या की आग न हो, गुरु और साधु सेवा में आलस हो निरंजन। गुरु और साधु सेवा में कभी भी आलसी ना हो। ये आलसी होना तो कमजोरी का लक्षण है। जहाँ आलसी नहीं है वही आगे बढ़ना होता है, और आलसी करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो गुरुदेव से प्रार्थना करते गुरु और साधु सेवा में न आलस होए निरंजन। लोभ और मोह को तज के कपट छल छोड़ उन मंदर। गुरु और संतों को प्रति आलसी न हो, लोभ और मोह को तज करके कपटी भाव को छोड़ करके हम हृदय को शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए। अब जब ऐसी चर्चा होती तो याद आती है, शुरू में हम अमृत साहब को तो सब जानते हैं। अमृत साहब हमें ज्ञान दिए, रास्ता बताए, वो हमें ज्ञान देने वाले गुरु है। जब जाते थे ना नवापारा में, तो ये सब सुविधा कहाँ थी नवापारा में? तो भोजन भंडारा जब होता था ना, तो पीछे से पूरा झाड़ू करना और बहारना, यही काम होता था। तो अब ये सब जल्दी खाते नहीं थे, सबको खिलाते थे तब खाते थे। और हम दोनों की एक आदत बन गई थी, साहब को खिला के खाएंगे, भले 8 दिन 15 दिन वहाँ रुकते थे, लेकिन साहब को खिला के खाएंगे, ये भाव होता
ना करे जलपान तब तक हम लोग नहीं करते थे। अब तो साहेब सब लोग 7:30-8 बजे जलपान करते थे और साहेब 9 बजे करते थे, तब 9-10 बजे जलपान करते थे हम लोग। और उसके बाद 9-10 बजे जलपान करते थे। उसके बाद भोजन सब 12:30 बजे करते थे। 12:30 बजे घंटी लगती थी, 12:30-1 बजे सब लोग करते थे। तो साहेब जी करते नहीं थे तो 2 बजे करते थे, तो 2 बजे हम लोग भोजन करते थे। ये मुझे याद है कि 2 बजे भोजन करते थे, तब तक काम में लगे रहते थे साहेब जी, हम लोग भी लगे रहते थे। और ये भाव रहता था कि साहेब जी खाएंगे तब खाएंगे। एक बार वीरेंद्र साहब इधर से आए तो उस समय हम लोग का नाम चेंज नहीं होता, तो कहे ये ना जलपान कर ली, ऐसे कहे काम में लगे थे। तो कहे नहीं साहेब जी नहीं, तो हंसते कर वाह पहले जलपान करना चाहिए तब काम करना चाहिए, ऐसे कहे थे वीरेंद्र साहब। लेकिन वो भाव था हम लोग का, साहब खाते थे तब खाते थे, और वैसे खाते खाते और वैसे काम करते करते लगे रहते थे, जल्दी सोते भी नहीं थे। तो नहीं देखते थे तो साहब जी का लड़का मन कहाँ चल लड़का मन कहाँ चल, मतलब उनकी मन तो गरीब साहब रहते थे ना, उसको पूछते थे जाओ ऊपर में बच्चे लोग होंगे उनको बुलाना, तो सब बुलाना जाते थे ना दीदी, तो वो भी डायरेक्ट नहीं कहते थे चलो, तो क्या कहते थे अमरीश साहब बुला रहे हैं, अमरीश साहब बुला थे। तो हम लोग दौड़ कर आते थे, अरे अमरीश साहब क्यों बुला रहे हैं, तो आते थे कहते थे अरे कहाँ चल रहे, चलो काम करो। मतलब काम करने के लिए सुबह से शाम तक लगे रहते थे। लेकिन साहब का गुरु संतों से जुड़ो ना तो यही भाव बताते हैं कि इसके मन में आलसी ना हो, ये काम करने में कमजोर ना हो, तो दिन भर काम में लगाए रहते थे। और संत महात्मा समय से काम करते थे तो खा लेते थे अपने आसन में लेकर के। तो एक बार हम लोग को साहब को समझा, जब कुत्ता 2-3 दिन तक नहीं खाता है तो अब मरता नहीं तो क्या हम लोग मर जाएंगे। ये बात देखिए कब की बात है, 98-99 की बात, 2001-2002 की बात होगी, याद तो नहीं है। लेकिन वो कहते थे कुत्ता 2-3 दिन नहीं खाते तो मरते नहीं, हम मर जाओ, खाए में लालच मत करो, जब समय आए तभी खाना। इसलिए हम लोग हड़बड़े खाने में नहीं करते थे और साहब खाते थे तब खाते थे। एक 2004 की बात है, उस समय शायद पहली बार प्रवचन की थी, पहली बार की थी। उस समय ज़्यादा साधवी मंच में उतना बोलना नहीं था, हमारे बड़े साहब तो बोलते थे, बड़े साहब का कार्यक्रम चलता था, लेकिन साधु में ज़्यादा बोलने का वो नहीं था। तो 2004 में कार्यक्रम के समय उस समय नाम चेंज हो गया था, तो मैंने श्रद्धा सुमन आ जाए करके संजना, तो उस समय हम लोग 8 बजे खाने बैठे थे, क्योंकि साहब को खिलाते थे तब खाते थे। तो साहब उधर बैठे थे खाने, हम लोग इधर बैठे थे, इधर भोजन बनता था ना पीछे से, उधर बैठे थे और उधर बैठे थे। तो माइक में आवाज में तो साहब वहाँ पे कहो तो कल बला थे ऐसे कहे हमने साहब अनाज समय तक कहे तो जल्दी खाओ हम जाओ, ऐसे और बुलाए। उसके बाद वो उस साहब समझते साहब जो कोटड़ी में बड़ी साहब बनी ना, उस साहब नाम था उनका, तो उनको भजन गाने के लिए दिए। और कृपा साहब संचालन भजन गाने के लिए दिए, तो भजन गा रही थी, भजन गाते गाते वो भूल गई, ये भी याद है, तो भूल गई थी। तो साहब से ये लड़का भूल गएगा ऐसे कहे। फिर हम लोग कहे देखो तुमन भुलाऊंगा बने कहूँ, ऐसे कहे। और उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग खाए। 2004 की बात है, क्योंकि पहली बार की बात ना, तो वो ध्यान में हम स्मरण है। तो जल्दी जल्दी खाए पिए, तो गुरुभूषण साहब उस समय उधर पीछे से चलना होता था, तो उधर कहाँ गए थे तुम लोग, हम तुम लोग को प्रवक्ता बनाना चाहते हैं, ऐसे कहे। तो हम लोग हंसे और फिर मन फिर बुलाए। तो कृपा सरल साहब संचालन कहे, तो कृपा सरल साहब कहे, दोनों श्रद्धा सुमन नाम था, लेकिन किसका श्रद्धा किसका सुमन था ये पता नहीं था। तो कहे श्रद्धा सुमन
एक भजन सुनाए। तो उसमें बसे के भक्ति कर गुरु की स्वरूप ज्ञान के अंदर उसको पहली बार गाए थे, गुरुदेव का भजन गाए थे। उसके बाद बोलने के लिए कहे तो कृपा सदा साहब है, अब नाम तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ लेकिन एक प्रवचन करें ऐसे। तो उसमें सुमन साहब उतना ज़्यादा नहीं बोलते थे लेकिन थोड़ा कम बोलते थे। तो सुमन साहब बोल, अभी बोल, समय नहीं मिले, इसने समय मिला, दोनों बैठे थे, उस बोल अभी बोल, समय नहीं मिले, समय मत दवा बोल। लेकिन अब क्या बोलूँ, मन नहीं कैसे बोलूँ, कुछ भी बोल शुरू कर। तो उस समय मैं 10-15 मिनट बोली थी और कौन से विषय को बोली थी, मुआ है मर जाम के मोए की बातें हो, सपन से नहीं जब मैं से डाले हो। ये मेरा पहला प्रवचन था 2004 में कार्यक्रम में पहली बार बोली थी। और पहली बार बोली थी ना, कैसे कैसे बोल ली 10-15 मिनट, लेकिन उसका आभास बाद में हुआ, सब सुने और बताए सब। तो गुरुभूषण साहब वही जहाँ झोपड़ी थी ना, वही श्याम साहब को बुला करके कहते, देखो तुम बोलना नहीं चाहते, काया बोलते नहीं, लड़की होकर के गलत रही है, ऐसे कहते हैं। गुरु रमन साहब जब हम प्रवचन करके जा रहे थे ना, तब गुरु रमन साहब का श्रद्धा सुमन पास हो गई। तो हम कहे कैसे साहब, कहे उस समय अभी गुरु जी बने अध्यक्ष थे, कहे अध्यक्ष साहब सुन रहे थे। तो हम कहे साहब कहाँ सुन रहे थे, कैसे सुन रहे थे? तब कहे उस सीढ़ी में खड़ा होकर के सुन रहे थे। तो बाद में विजय साहब बताए कि ये साहेब अध्यक्ष साहब पूछ रहे थे कि लोग कहाँ से बोलती है, कैसे बोलती है। तो वो बताएंगे साहेब आपको कैसे लगा। तो कहते हैं अध्यक्ष साहेब, गुरु जी पहले जब शुरू किया तब तो लगा कि याद करके बोल रही है, लेकिन बाद में कहाँ से कैसे बोली पता ही नहीं चला, क्योंकि बीच में क्यों डालती थी ना वो रामसूरत साहब जी कहे, विशाल देव कहे, ऐसे विषय ला देती थी। तो उनको लगता था कि ये कहाँ से बोल रहे, कैसे बोल रहे। तो कहते हैं बाद में तो पता ही नहीं चला करते। तो फिर ऐसे लगता है पहले, लेकिन बाद में ऐसे हो जाता है, बोलती है लोग ऐसे करते। और पानी लेने उसी समय रात को राम साहब गुरुदेव के पानी लेने आए थे। और पानी लेने आए थे तो वो हंसते हंसते कहे, बना लो चरण कमल का दास। भजन का दूसरा पद है ना, बसे की भांति कब गुरु की वाला में, बना लो चरण कमल का दास। तो इतना हंसे हम लोग कि कहे साहेब आप सुन रहे थे? तो कहे वाह, मैं क्या, गुरुदेव सुन रहे थे। अच्छा गुरुदेव भी सुन रहे थे, गुरुदेव कैसे सुन रहे थे? कहे वही पाटा में बैठे बैठे सुन रहे थे और कह रहे थे दोनों बच्चे तो भजन अच्छा गाते हैं, प्रवचन भी बोल देती, ऐसे कहेगा। फिर दूसरा दिन कोटिया डी वाली बड़ी साहेब और दादा वाली साहेब श्रीमती साहब का जाना हुआ। तो उसी दिन श्रीमती साहब को बड़े मानते थे दीदी, और सुशीला साहब से भी बड़े उनको मानते थे। तो कहे श्रीमती अब तो तुम्हारे बच्चे आगे बढ़े, उन्हीं को कहते अब तो तुम्हारे बच्चे आगे बढ़े, देखो कितना बढ़िया बोल लेती है और भजन भी गा लेती है, अब मजबूत रहना, संभाल कर रखना। उसी दिन कहे थे साहेब जी बोलते, अब मजबूत रहना और बच्चे को संभाल कर रखना, देखो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तुम लोग को तटस्थ रहना है। दूसरा दिन कहे थे, दूसरा दिन जब जाने की बात थी तब कहे मजबूत रहना और बच्चे को संभाल कर रखना, आगे बढ़ रही है। तो साहब ने हाथ जोड़ी, श्रीमती साहब और बड़ी साहब, फिर वो अपने अपने जगह गई और हम लोग को भी जाना हुआ, लेकिन उस समय तो रुके थे। तो वो गुरुदेव से पूछे थे कौन भजन गाई, तो कहे ये दोनों गाई। अच्छा, तो फिर बोली कौन, कहिए बोल, कि तुम्हारा क्या नाम है? अब 2003 में नाम चेंज हुआ था, अब उतना स्मरण भी झट से नहीं आता था। तो मैं सोचने लगी क्या नाम है क्या नाम है तुम्हारा, ऐसे कहे।
4 में कहे बहुत बढ़िया नाम है। तब साहेब जी सब हालचाल बताए, सब साधुएं भी सब हालचाल बताए, बड़ी साहेब जी बताई थी। साहेब जी 2003 में इन लोग का बेस हुआ अमुक तारीख को, और इन लोग का नाम चेंज हुआ तो दोनों का नाम श्रद्धा सुमन रखा गया, ऐसे साहेब जी बताए। तो वो देखकर बहुत अच्छा। तो वही मैं बता रही हूँ कि गुरु के शरण में जाओ तो धीरे धीरे गुरु ही नहीं, ज्ञान नहीं, भगवान भी मिल जाते हैं। इसलिए कहते ना, सत्संग से सद्ज्ञान मिले, सत्संग से भगवान मिले, चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कनकन खिलता है। सत्संग से सुख मिलता है, जीवन का कनकन खिलता है। अमृत से न मिले होते तो गुरुदेव कहाँ मिले होते, गुरुदेव न मिले होते तो गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव का प्यार कहाँ मिला होता। और आज इस जगह में बैठ करके आप सब के बीच में ऐसे बोलने का सौभाग्य कहाँ मिलता। इसीलिए तो गुरुदेव की महिमा, सद्गुरुजनों की महिमा सब गाते हैं। धार्मिक क्षेत्र में जहाँ भी जाओ, जिस जगह जाओ, गुरु की महिमा बताते हैं, गुरु की महिमा गाते हैं और गुरु से जुड़े रहने की बात बताते हैं। इसीलिए कहते हैं इस पद में, गुरु की भक्ति में अपना ही जीवन धन्य समझेंगे, सदा सदग्रंथ सत्संगत कथा में प्रेम और सुंदर। ऐसा भाव बने, ऐसा ज्ञान बने तो जीवन सफल होता है। ये तो भाव भक्ति को लेकर के इसी पद में और कहते हैं, कभी भी भूल कर तन को न अपना रूप समझेंगे। कभी भी हम तन को भूल करके अपना रूप नहीं समझेंगे, क्योंकि अपना रूप अलग है और ये तन अलग है। लेकिन हम लोग चेहरा को अपना रूप मानते हैं। तो गुरुदेव से भाव व्यक्त करते हैं साधक कि कभी भी भूल कर तन को न अपना रूप समझेंगे, सदा सदग्रंथ सत्संगत कथा में प्रेम और सुंदर। सद्ज्ञान में, सदग्रंथ में और गुरु सत्व में प्रेम बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है। आगे एक शिष्य और प्रार्थना करते हैं, सदा सद्गुण भरे होंगे, क्षमा हो नम्रता समता। सदा सद्गुण हो मेरे अंदर, क्षमा हो, नम्रता हो, समता हो, सब सद्गुण आए, सब भाव आए, सब भक्ति आए। फिर आगे ये प्रार्थना करते हैं, अहो कब पूर्ण होएगी अभिलाषा मेरी सुंदर। ये पूरा कब होगा, ये अभिलाषा पूरी कब। गुरुदेव का नाम ही था और गुरुदेव भजन बनाने से अपना नाम अभिलाष डालते थे। तो गुरुदेव भजन में बनाए हैं आखिर में, ये अभिलाषा कब पूरा होगी। गुरुदेव केवल भजन लिखे तो हम लोग के लिए लिखे, गुरुदेव का जैसा भाव था वैसे व्यक्त कर दिए। अब हम लोग तो भजन को भी नहीं जानते थे, तो जब जाने तो अमृत साहब बुलाए, नौपारा तो नौपारा आए तो कहे ये भजन वाली दिए, उसी को हम लोग ये लिए। तो कहे इसमें भजन है, याद करना। तो साहब कैसे भजन गाते हैं, साहब को पूछे साहब भजन कैसे गाते हैं। तो वहीं पर वहीं पर रास्ता में भजन बताए, हे प्रभु एक तू ही सहारे को गा करके बताए, ऐसे गाना करके तब हम जाने, हम दोनों जाने। तो आखिरी में लिखा था अभिलाष नाम आया। तो साहब की इसका अर्थ क्या, शायद गुरुदेव से मिले नहीं थे, जानते नहीं रहे होंगे। तो आखिरी में अभिलाष शब्द आया तो साहब जी ये अभिलाष का अर्थ क्या होगा, ऐसे पूछ रहे थे, इतनी भोली रही। तो साहब जी ये अभिलाष सब मेरी सुंदर स्वर में है, तो इसका क्या अर्थ होगा। तो गुरुदेव उस समय अभिलाष का था शांति बताए थे। ये शांति का जीवन कब होगा, ये अर्थ होता है, ऐसे बताए थे। बाद का तो धीरे धीरे जाने, अरे गुरुदेव का नाम ही है। तो वही शांति का जीवन हो, सब सद्गुण आए और गुरुदेव को भजन ही बनाए। गुरुदेव के अंदर में तो गुण था, शक्ति थी, बल था, सब कुछ था। हम लोग ने वो भजन दिए और वही भाव व्यक्त किए। हम लोग को चाहिए कि वो भजन को गाए और भजन में जिए और भजन
मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनीय संत समान कबीर आश्रम परसठी में ध्यान में सत्संग में भाग लेने वाले सज्जनों, यह ध्यान शिविर का चौथा दिन है और यह प्रथम सत्र है। ध्यान क्या है? ध्यान किसका करें? ध्यान करने वाला कौन है? ध्यान को ध्यान से करना चाहिए। मैं कौन हूँ? अपने से ये प्रश्न करें, मैं कौन हूँ? यह जो पंच भौतिक दिख रहा है यह मैं नहीं। हमारे शरीर की सारी इंद्रियां हैं, ये सारी इंद्रियां मैं नहीं। तो मैं हूँ कौन? साहेब जी का पुस्तक है हु आर यू, मैं कौन हूँ? बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी वैज्ञानिक सभी लोग उस आत्म तत्व को खोजते हैं, लेकिन वह मैं तत्व को नहीं जानते। जो ढूंढने वाला है, जो देखने वाला है, समझने वाला है, वही शुद्ध चेतन आत्मा है। मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेसर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये जो बीच में लेबल लगता है वह तो हमारे अध्ययन का एक लेबल है, लेकिन मैं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव में जब ध्यान में बैठते हैं तो वहाँ न मैं किसी की टीचर हूँ, न ही मैं किसी के गुरु, न किसी के माँ, न किसी के बहन, न बेटी, न किसी के पत्नी, न किसी के पति। शरीर का मैं भाव मिटा करके जब ध्यान में बैठते हैं तो यह जो हमारा मन है, जो जड़ वस्तुओं को लेकर मैं कहता है, वह अलग हो जाता है। प्राणियों में मोह और पदार्थों में लोभ। लोभ और मोह जन्म मरण का कारण है।
प्राणियों में मोह, मेरा मानना, अभी हम सब बैठे हैं, अचानक कोई कह दे आपके पति का देहांत हो गया है, आपके पुत्र का देहांत हो गया है, तो मन व्याकुल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमारा जो लगाव है वह आत्मिक लगाव नहीं बल्कि देह का लगाव है। जितना देह का लगाव होगा उतना कष्ट होगा। एक नौजवान बच्चा अचानक उनका शरीर छूट गया, शरीर छूटा तो उसकी माँ संतों से जुड़ी हुई थी, सद्ग्रंथों का नित्य पाठ, सत्संग, अध्ययन, चिंतन, मनन करती थी। जो सच्चे सद्गुरु के साथ जुड़ जाता है तो सारा सद्गुण उन भक्तों के अंदर समा जाता है। वह माँ जवान बेटे को अचानक मृत्यु के सैया में देखकर अपने बच्चे के लिए नीचे जमीन में एक चादर बिछाई और चादर बिछा करके अपने मृत बेटे का शरीर को उसमें सुला देती है। उस पार्थिव शरीर को नीचे चादर बिछाकर सुला देती है और पड़ोसियों से सूचना देती है कि मेरा बेटा का शरीर नहीं रहा। उनके पिता बाहर गए थे, वहां तक सूचना पहुंचाई गई। पारा पड़ोस के, गांव समाज के, उसके रिश्तेदार सभी परिजन आए और वह जो माता थी अगरबत्ती जलाई और फूल तोड़ करके वहां पे फूल रख दी और वह बीजा पाठ करने लगी। उस जवान बेटे की मृत्यु होने पर वहां बैठकर जब विजय पाठ करने लगी, लोग आए, देखे, सभी लोग उस मृत शरीर के पास बैठने लग गए। इतने में कुछ देर के बाद उनके पिता आए। पिता आया, देखा तो वह जोर से रोया और अपने बेटे के शरीर के पास आकर के वह गिर पड़ा, बेहोश हो गया। एक माँ जो 9 महीना अपने गर्भ में रखने वाले उस बच्चे को कितने कष्ट से जन्म दी, पाली, पोसी, नौजवान बच्चे
जिन पर भरोसा किया जाता है, जिन पर आशा किया जाता है कि यह हमारे बुढ़ापे में सहारा बने, उसके पालने में, पोषने में, योग्य बनाने में माता पिता कितना कष्ट से योग्य बनाए, और अचानक शरीर छूटने पर दुख की बात होती है। लेकिन जो विवेकवान होता है वह शोक नहीं करता, क्योंकि ये जो हमारा शरीर का परिवर्तन होता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। रोज हम ध्यान के बाद ये उच्चारण करते हैं कि अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम, अहम माने मैं, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ और अजर हूँ। मैं कभी जलता नहीं हूँ, अमर, कभी आत्मा मरती नहीं है, अखंड, यह अखंड है, इसकी खंड नहीं किया जा सकता। अनुपम, विलक्षण, इनके जैसे कोई दूसरा नहीं। तो ऐसे जो आत्मा है, जिनके लिए रोने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये शरीर का परिवर्तन है, ऐसी उस माता को जब बोध हो गया तो वह शांति से पाठ किया। ये ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे साथ छोटी सी अगर घटनाएं घट जाती हैं, अभी कोई कह दे कि आपके परिवार में एक्सीडेंट हो गया है और वह मृत्यु की शैया पर है, तो तुरंत हमारे शरीर में धड़कनें बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा लगाव उस शरीर के प्रति है। लेकिन उस माता का लगाव आत्मी भाव था। जितना बड़ा घाव उतना दर्द है। ये घाव कौन बनाते हैं? घाव ये अहंता और ममता का घाव है। मैं और मेरा का घाव है। इस घाव को भरने के लिए सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। मैं बड़ा धनवान हूँ, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मैं गुणवान हूँ, मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता है। ज्ञान का अहंकार, पद का अहंकार, परिवार का अहंकार, ये अहंकार ही अपने से दूर करता है। इन सारे हमारे अहंकार को गलाने के लिए सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। सच्चे सद्गुरु ही हमें अपने आत्म तत्व का बोध करा सकते हैं। जब तक के मैं और मेरा का अहंकार नहीं मिटेगा, तब तक
हम जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। जन्म मरण से बचने के लिए आत्मा का बोध होना, मैं कौन हूं, इस पर चिंतन करना, मैं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। गीता में एक श्लोक आया है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिदन्ति आपो शुष्यति मारुतः। आत्मा को छेद नहीं किया जाता है, शास्त्र काट नहीं सकती है, न अग्नि इसे जला सकती है, न पानी आत्मा को न भिगा सकती है, न गला सकती है, न बहा सकती है, न हवा उड़ा सकती है। ब्रह्मवादियों का कहना है कि यह तो एक अंश है। अंश कहते हैं टुकड़ा, अंशी से अंश किया जाता है। यदि आत्मा अंशी है तो यह किसका अंश है? आत्मा अगर अंश है तो यह किसका अंश है? आत्मा का कभी खंडन नहीं होता, इसलिए कहा जाता है यह अखंड है। तो इस भाव में सदैव हम चिंतन करें कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। व्यवहार काल में सबसे व्यवहार करना चाहिए, लेकिन व्यवहार में उलझ नहीं जाना चाहिए। जैसे भोजन बनाना हो तो भोजन बनाते समय सबके साथ सेवा की आवश्यकता होती है। जब समूह में भोजन बनता है तो समूह की आवश्यकता होती है। उसे जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हैं तो वह समय पर भोजन, समय पर भजन, समय पर सत्संग, समय से सोना और समय से जगना होता है। कहा जाता है जो कुछ करूं सो पूजा, चाहे हम झाड़ू लगाएं, पोछा करें, बर्तन मांजे, हर कार्य को यदि पूजा समझ ले तो वह कार्य हमें कष्ट नहीं देगा। सेवा के समय उस सेवा को पूजा समझ ले तो यह जो घर परिवार समाज सब कुछ व्यवस्थित चलता है। सब कुछ कार्य करते हुए अपने आप का चिंतन सदैव करते रहना चाहिए। किसी भी समय मौत आएगी और हम सदा सदा के लिए सबसे जुदा हो जाएंगे, जो कभी मिल नहीं पाएंगे। इस भाव को सदैव चिंतन करते रहें। मौत को याद करने से हमारे मन का अहंकार, मन का मोह, मन का मैल, मन की गंदगी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये राग, द्वेष, ये सारी गंदगी है। इन सारी गंदगी को
धोने के लिए सत्संग किया जाता है। और हमारे मन के जो विकार हैं, इन सारे विकारों को धोने के लिए, इन सारे विकारों से मुक्ति पाने के लिए ये ध्यान और सत्संग किया जाता है। तो यह शिविर में हम सब सदैव यह चिंतन करें कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, न मैं किसी का हूँ। इस भाव का सदैव चिंतन करते रहें और इस शिविर में वाणी में संयम, मौन का पालन हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करते। बोलिए सतगुरुदेव की